गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लव रहितः प्रज्ञान घनः प्रगर्धे ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंदमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्ति कामन्ना गुरु संततो मानातुस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 15वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग 15वें अध्याय के 13वें श्लोक पर विचार किए थे, लेकिन अभी पहले उसी पर विचार कर फिर 14वें श्लोक पे आएंगे। तो भगवान ने कहा, गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहं मोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते हैं यहाँ कि मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रश्मय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अच्छा, रस क्या है? रस देखा जाए तो रस जो है भगवान का स्वरूप है। तो जल को रस बोलते हैं। तो यह धरती में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें जल ना हो। मतलब भगवान जल के रूप में सबके अंदर मौजूद है। आगे बताएंगे कि जल तो एक महाभूत है, बाकी 5 महाभूत वो भी मैं ही हूं। बोले कि हम धरती पर रहते हैं, तो अरे भाई, हम तो धरती पर रहते हैं, लेकिन धरती को धारण कौन करता है? वही परमेश्वर जो है, वह धरती में रहकर धरती बनकर जो पृथ्वी की आत्मा है, पृथिव्या तिष्ठन पृथ्वीम यमयति, जो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी को नियंत्रित करती है वह शक्ति। पृथ्वी यश शरीरम, तो पृथ्वी जिसका शरीर है, यम पृथ्वी न वेद, जिसको पृथ्वी नहीं जानती है, जिसको पृथ्वी को ज्ञान नहीं है, पृथ्वी में घुस करके पृथ्वी के द्वारा सारा काम वह भगवान ही संपादन कर रहे हैं। पृथ्वी में घुसकर पृथ्वी का सारा काम भगवान ही अपनी शक्ति द्वारा संपादन कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है महाराज। तो अब भगवान किसी को अन्न बनकर भोजन दे रहे हैं, किसी को अन्न देकर भोजन दे रहे हैं, जल बनकर उसका प्यास बुझा रहे हैं भगवान ही। जल बनकर प्यास बुझा रहे हैं, किसी को पेड़ पौधे बनकर चारों ओर हरियाली बिखेर रहे हैं, किसी को कहीं फूल बनकर खिल रहे हैं, वीर बगुटी बनकर धरती की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह परमात्मा ही चिड़िया बनकर के चहक रहे हैं। देखिए, चिड़िया की चहक की आवाज आ रही होगी। तो यही
लता वृक्ष बनकर फल फूल भगवान ही रहे हैं। यही स्त्री पुरुष बनकर के नाना प्रकार की प्रीति रीति कर रहे हैं। तो यह है सब उस एक तत्व का, एक परमात्मा का खेल, या यूं कहिए कि एक परमात्मा का विस्तार। परमात्मा ही सबसे प्रकट हो रहा है। तो इतने रूप धारण करके वह हमको पोषित कर रहे हैं, हमको आनंदित कर रहे हैं। तो एक बार की बात है, जैसे ये है गामाविश्य च भूतानि धाराम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अच्छा, एक बार कुछ दिन पहले की बात है, मैं कलकत्ता यात्रा पे था और कलकत्ता से वहाँ से गंगा सागर जाया जाता है, गंगा सागर दर्शन के लिए। तो गंगा सागर हम चले गए। तो गंगा सागर में एक महात्मा का दर्शन हुआ था। तो हमने महात्मा से बचकाना में पूछ लिया कि हमें भगवान का दर्शन कराइए। महात्मा जी ने कहा कि अरे गीता वगैरह पढ़ते हो? तो हमने कहा कि जी महाराज पढ़ते तो हैं। तो उन्होंने कहा कि बोले कि भगवान कह रहे हैं रसो हम अपसु कौन्तेय, जल में मैं रस हूं और प्रभास्मि शशि सूर्ययो, सूर्य और चंद्रमा मैं प्रभा हूं। भगवान का यह वाक्य है, कोई दूसरे का वाक्य होता तो बात होती। भगवान कह रहे हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, पृथ्वी में मैं गंध हूं। हाँ? और कहते हैं पवनः पवतामास्मि, पवित्र करने वाला यह जो प्राण वायु है वह भी मैं ही हूं। मतलब हवा बह रही है, हमको हमारे शरीर में टच करके जा रही है, तो भगवान का दर्शन हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य में मैं पौरुष हूं, पौरुषम नृषु, भगवान का वाक्य है महाराज। और इतने भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं, इतने भगवान, वो कह रहे हैं, महात्मा जी हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने इतना भगवान खड़े हैं और तुम देख नहीं रहे हो। भगवान का ही वाक्य है ना कि मैं पेड़ों में मैं पीपल हूं, तो पीपल दिख जाए तो भगवान का दर्शन कर लो। घोड़ों में उच्चैश्रवा हूं, घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूं, और हाथियों में मैं एरावत हूं। तो इतने रूप धारण करके तुम्हारे इंद्रिय में मन करके बैठे हुए हैं, और मन भी मैं ही हूं, भगवान ने कहा है ना, तो तुम उनको नहीं देख रहे हो। हमने कहा कि महाराज देख, मतलब मैं तो पढ़ा तो था, लेकिन आज जाके विश्वास हुआ। तो शास्त्र का अध्ययन महाराज तो सब करते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो देखने वाले हैं, कुछ न कुछ आप भी गीता पढ़े होंगे, लेकिन गीता समझ में तब आएगी जब किसी गुरु की कृपा होगी महाराज। बिना गुरु की कृपा के वह कोई शास्त्र वाक्य समझ में नहीं आते। आज अच्छा, उन्होंने कहा कि इतने भगवान तुम्हारे सामने हैं, तुमने उनकी सेवा की क्या? अब तो मैं हतप्रभ रह गया, मैं क्या कहता। भगवान तुम्हारे घर में तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए भिखारी बनकर आते हैं महाराज।
बलि के यहाँ भगवान 52 रूप में भिखारी बन के ही तो गए थे। तो और बलि को जीवन भर उनके सिरहाने बैठे रहे। तो भगवान सेवा के लिए भिखारी बनकर आपके जीवन में आते हैं। वही बलि के घर में भी गए थे। अब देखिए, केवल एक रोटी तो मांगते हैं, अब बदले में तुमको उन्होंने क्या क्या नहीं दिया है। एक कपड़ा लेने वाला नंगे कपड़ा लेने के लिए आता है, भगवान के रूप में ही वह भगवान ही है। क्या सेवा करते हो महाराज, रोगी होकर तुमसे दवा के लिए आते हैं, रोगी बनकर तुमसे दवा के लिए आते हैं और वैद्य बनकर तुम्हारे रोगों का इलाज करने आते हैं। तुम क्या परमात्मा को नहीं देख रहे हो? वह विद्यार्थी बनकर विद्या लेने तुम्हारे पास आते हैं और शिक्षक बनकर तुम वो शिक्षा देने के लिए आते हैं। विद्यार्थी भी परमात्मा का ही स्वरूप है। सर्वरूप में सब रूप में भगवान ही है महाराज, और कोई दूसरा नहीं है, यही कहने का तात्पर्य है। और इतना मात्र से आप श्रवण कर रहे होंगे, आपका मन अवश्य गदगद हो गया होगा, रोम रोम पुलकित हो जाते हैं महाराज, जब पता चले कि मेरे पास ही भगवान बैठे हुए हैं। भगवान हमसे अन्य नहीं है। देखिए, मेरे कुछ ही दूरी पे एक चिड़िया बैठी हुई है। हम जो यदि उसमें भगवान का दर्शन करेंगे तो हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। गामा विश्व च भूतानि धाराम्यहम मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक। ये जितनी औषधि है, हम लोग जो खाते पीते हैं, अन्न खाते हैं ना, एक चने की गोली बनी हुई है चना, एक गेहूं की बनी हुई है, एक मसूर की बनी हुई है, एक अरहर की बनी हुई है, एक धान की बनी हुई है। धान को देख रहे हैं कितना सुंदर से उसकी कवर की हुई है। जब कवर हटाया जाता है उसमें से कितना सुंदर अन्न निकलता है, चावल निकलता है। तो ये भगवान कितना रक्षा कर रहे हैं आपकी, हमारी। तो जौ का रंग अलग है और इसको एक थाली में फैला दीजिए, एक एक कण को लेकर, कितना सुंदर लगता है, क्या बढ़िया चित्र बनता है महाराज। और यह औषधि है, हमको तो मतलब हमारे लिए यह है, यह भगवान ही है। तो इनको चना ही मान लीजिए, चना है, जौ है, गेहूं है, मुंह में डालकर तो खाते ही हैं। तो ये परमात्मा मतलब अन्न वह ब्रह्म, या अन्न के रूप में भगवान ही है। आगे बताएंगे कि मैं प्राण के रूप में भी भगवान मैं ही हूँ। जो प्राण हमारे में प्राण है, वह भी परमात्मा ही है। तो ऐसी वैदिक और पौराणिक कथाएं हैं कि चंद्रमा की किरणों से अमृत झरता है। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं कि चंद्रमा के किरणों से अमृत झरता है, और वही जितनी वनस्पति औषधियां है उसको पोषित करता है। जिसमें फूल तो है और फल न हो, जो एक बार फल देकर नष्ट हो जाए उसको औषधि कहते हैं। और जो कांटे बिना बने रहे और वर्षों तक बारंबार फल देते हैं उनको वृक्ष कहते हैं। औषधि, वनस्पति, वृक्ष, इनमें रस का संचार कहाँ से हो रहा है? ये कहाँ से रस आ रहा है इसका? देखिए, अपनी ओर यह प्रथा है कि शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग खीर बना के रात्रि में चंद्रमा के सामने रख देते हैं। चांदनी रात में चंद्रमा बढ़िया खिले रहते हैं,
उसमें हम खीर बना के रख देते हैं। रात भर चंद्रमा से उस पर रस का संचार होता है और उसको लोग पीते हैं तो कहा जाता है कि दमा का रोग ठीक हो जाता है। और मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कहावत है हमारे यहाँ, लोग कहते हैं कि भाई ऐसा करने से दमा का रोग ठीक हो जाता है। किस शरद पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा के दिन यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा, हालांकि ये तो बहुत रोगों को नष्ट करने वाला है और सभी औषधियों के मूल में चंद्रमा है और चंद्रमा के मूल में परमात्मा है, तो जाहिर सी बात है उसका जरूर ही असर पड़ता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके रस अतिरिक्त जल की कोई सत्ता नहीं है। यदि रस न हो तो कोई जल की सत्ता है क्या? नहीं है। असल में रस ही है, जल को रस कहा जाता है, यह उसका नाम है। उसमें स्वयं सोम बनकर, जिस सोम की को यज्ञ में रई और सोम कहकर वर्णन करते हैं, अग्नि और सोम, रई और सोम, सोम और प्राण शक्ति, रस शक्ति, इन दोनों को मिला करके यह जीवन बनता है। वह आप्यायनी शक्ति जल के रूप में कौन है? तो भगवान ने कहा कि मैं ही हूं। सोमो भूत्वा रसात्मकः, उसमें भी मैं ही हूं। तो अब जो है हम लोग 14वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 14वां श्लोक स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप साथ साथ भी पाठ करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। तो पाठ करते हैं 14वें श्लोक का। अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्नं चतुर्विधम। भगवान कह रहे हैं कि प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर होकर जठराग्नि 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो 4 प्रकार का अन्न कौन है? 4 प्रकार का अन्न होता है। पहला होता है भक्ष्य, दूसरा होता है भोज्य, तीसरा होता है लेह और चौथा होता है चोष्य। तो मैं ही पेट में रहने वाला जठराग्नि होकर, अर्थात यही अग्नि वैश्वानर जो है पुरुष के भीतर स्थित है, जिससे यह खाया हुआ अन्न पचता है। और हम कहते हैं कि खाना हम पचाते हैं, खाना हम खाते हैं महाराज, पचाते तो भगवान है। उल्टा सीधा क्या क्या खाते रहते हैं। क्या क्या खाते रहते हैं। मांसाहारी जो लोग हैं उनको ये पता चले कि भगवान भोजन पचाते हैं तो उनका वो जाएगा भोजन। कितना गलत बात है। हम कैसे कैसे अन्न खाते हैं महाराज। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी घर में खाना बनता है पहले उसको भगवान को अर्पण करें। इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य एक ही है कि जो भगवान भोजन कर सकते हैं वैसा अन्न हमको खाना है, मतलब शुद्ध होना चाहिए। भगवान को कैसा भी अन्न भोग नहीं ना लगाएंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि कुछ भी खाओ, हमें खाने से कोई परहेज वो नहीं है, तुम जो इच्छा वो खाओ, लेकिन एक बार भगवान को भोग लगा दो। तो इससे तात्पर्य यही है कि हम शुद्ध खाना खाएं। और भगवान का जब भोग लगा के भोजन करते हैं तो वो भी एक तरह से क्या है, एक तरह से वो भी हम आहुति ही देते हैं। कैसे आहुति देते हैं? जैसे हम अग्नि में आहुति देते हैं। इदम अग्ने न मम,
एक आहुति दिए, इदम अग्ने नमः करते हैं। वैसे ही इदम अग्ने नमः, यहाँ अग्नि बैठी हुई है जठराग्नि के रूप में, उसमें भी हम लोग आहुति देते हैं। हम खाते नहीं है महाराज, यह आहुति है। एक बार हम लोग स्वामी जी के साथ यात्रा पे थे, अपने गुरु जी के साथ इंदौर यात्रा पे थे। तो गुरु जी ने कहा कि तुम कैसे खाना खाते हो? तो बोले, हमने कहा कि भाई भगवान को ध्यान कर लेते हैं और भोजन करते हैं। तो कहे कि नहीं, देखो 5 जो कवर है, 5 कवर खाते हो। तो बोलो ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। तो यह 5 जो है, यही यहां पर कह रहे हैं भगवान पंचामनम। यही देखिए, यह आहुति देते हैं, देना चाहिए, देते ही हैं, हमको पता नहीं है। यह एक तरह से आहुति है। इस आहुति से रस बनता है, रक्त बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि बनता है, शुक्र बनता है। तो रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह षड धातु बनती है इससे, इस आहुति से। आहुति किसको देना चाहिए? तो भगवान को देना चाहिए। एक महात्मा जी कहते थे कि देखो, यह एक महात्मा जी कहते थे कि यह माटी से पानी और पानी से माटी बनता है, इसी घास से मांस बनता है और इसी मांस से घास बनता है। घास फिर माटी हो जाती है, फिर यह घास से मांस और मनुष्य के शरीर से घास पैदा होती है, इसी घास से फिर मनुष्य शरीर पैदा होता है। यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। ये घास और मांस बना हुआ शरीर है, यह घास और मांस का बना हुआ शरीर है। ये दोनों गंगा जी के गोद में चेतना की अनंत लहरों में उठते और पटकते रहते हैं, उल्लासित और संकुचित होते रहते हैं। वो गंगा घाट पे रहते थे, तो ऐसा वो कहा करते थे। अब भगवान ने कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, सबके शरीर में वैश्वानर तेजस तत्व होकर अग्नि तत्व के रूप में भगवान प्रविष्ट हैं। भगवान अग्नि के रूप में प्रविष्ट हैं और यहाँ रहकर क्या करते हैं? तो बड़ा मजेदार काम करते हैं, आश्चर्य हो जाए। पंचामनम चतुर्विधम, भगवान कह रहे हैं कि जो 4 प्रकार का अन्न भोजन करते हैं हम उनको भगवान प्राण अपान से युक्त होकर के, अब देखो घाम हो गया, गंध हो गया तो पृथ्वी, और रस हो गया तो जल, वैश्वानर हो गया तो अग्नि और प्राण, और प्राण हो गए वायु। इसमें आकाश के समान रहकर भगवान जो है आकाश के समान रहकर इन सबका पाचन करते हैं। पंचामनम चतुर्विधम, 5 महाभूत की बात आ गई। 5 महाभूत क्या है? तो जो अग्नि है वो गंध के रूप में है, नहीं, पृथ्वी जो है वो गंध के रूप में है, और
और क्या हो गया, जल रस के रूप में है, जल जो है रस के रूप में है, और वैश्वानर हो गया अग्नि, और प्राण अपान हो गए वायु, प्राण और अपान हो गए वायु, और जो इसमें आकाश है उसके समान वो रहकर भगवान ही इस 4 प्रकार के भोजन को पचाते हैं। पंचामनम चतुर्विध विधम, माने ये जो पंचभूत हैं ये सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं, परमात्मा से ही उत्पन्न हैं, परमात्मा में ही स्थित हैं, और परमात्मा में ही इनका प्रलय है। परमात्मा के अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं है। ये पंच महाभूत परमात्मा से ही उत्पन्न है, परमात्मा में ही रहते हैं और परमात्मा में ही नष्ट हो जाते हैं। तो धारणी शक्ति पृथ्वी में, अप्यायनी शक्ति जल में, प्रकाशिनी और तापिनी शक्ति अग्नि में, और प्राणिनी शक्ति वायु में, और व्यापिनी शक्ति मन व्यापकत्व, व्यापक है आकाश ना, तो व्यापिनी शक्ति आकाश में होती है। और वे कहाँ से आती है, तो ये सब के सब अपने स्वरूप में ही आती है। तो अपना स्वरूप ही इनको सत्ता देता है, कोई दूसरा नहीं देता। ये सारी सृष्टि केवल परमात्मा, केवल और परमात्मा की ही है, और कोई नहीं है। परमात्मा की रोशनी से ही यह रोशन हो रही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिताः प्राणपान समायुक्तम पच्यामनम चतुर्विधम। इसी से पहले ही कह दिया कि अब सूर्य में, अग्नि में, चंद्रमा में जितना भी तेज है वह सब परमात्मा का है। यदादित्यगम तेजो जगत भाषयत खिलम यत् चंद्रामशी यच्चाग्रो तत्तेजो विधिमामकम। हम लोग पहले इसका अध्ययन कर चुके हैं। हमारे मन में सोचने की शक्ति कहाँ से आई, हमारे मन में सोचने की शक्ति कहाँ से आई, हमारी आंख में देखने की शक्ति कहाँ से आई, हमारे कान से सुनने की शक्ति कहाँ से आई, वाणी में बोलने की शक्ति कहाँ से आई। विचार करिए महाराज, यह आत्मदेव ही है जिसने इस शरीर को संचालन करते हैं। और जो इस शरीर को नहीं समझा वो संसार को क्या समझेगा, वह संपूर्ण जगत के संचालन को क्या समझेगा महाराज। 3.5 हाथ का यह शरीर तो समझ में आया नहीं, और हम जो है संपूर्ण विश्व को समझने चले हैं और सुधारने चले हैं। अब यह बात कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सब परमात्मा की शक्ति की विलास है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।